बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने सब्जेक्ट रियल एनालिसिस 1 जिसका कोर्स कोड है MTH 321 में अपने लेक्चर नंबर 3 को स्टडी करेंगे। मैं आपका ट्यूटर डॉक्टर मोइजुद्दीन ख़ान आपको इस कोर्स में लेक्चर 3 में आज हम कवर करेंगे जो टॉपिक्स, उनमें सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि देयर इज़ नो रैशनल नंबर p फॉर विच p स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल हो। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर इक्वल टू 3 हो, या जिसका स्क्वायर इक्वल टू 5 हो, या 7 हो, या 11 हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डियर स्टूडेंट, हम सेकंड रिजल्ट जो आज के लेक्चर में देखेंगे वो ये है कि अगर हम एक सेट A ऑफ रैशनल नंबर्स लें, ऐसे रैशनल नंबर्स जो ग्रेटर देन 0 हों और ऐसे रैशनल नंबर्स जिनके स्क्वायर लेस देन 2 हों, तो फिर ऐसा सेट कंटेन्स नो लार्जेस्ट मेंबर। ऐसे सेट का कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। हम जब भी कोई रैशनल नंबर ग्रेटर देन 0 और हुज स्क्वायर इज लेस देन 2 लेते हैं, तो एक और रैशनल नंबर Q फाइंड कर सकते हैं जो कि इस सेट A को बिलोंग करता हो। सो हम शो करेंगे कि ऐसे सेट A का कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। सो दिस इज सरप्राइजिंग डियर स्टूडेंट्स। दिस इज ए बाउंडेड सेट, ऑल्दो इसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है, हम लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है। ये बाउंडेड सेट है। हम इसमें शो करेंगे कि इस का कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। देखिए कि कैसे शो करते हैं। और थर्ड रिजल्ट डियर स्टूडेंट, हम इसमें ये शो करेंगे कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट एन अदर रैशनल नंबर। जब भी हमारे पास दो रैशनल नंबर होते हैं तो उनके दरमियान हम एक और रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी फिर दो रैशनल नंबर लेंगे तो उनके दरमियान एक और रैशनल नंबर फाइंड कर सकेंगे, एंड सो ऑन द प्रोसेस रिमेन्स कंटिन्यूड। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसा करते हैं कि हम फिर ऑर्डर्ड सेट को डिफाइन करेंगे, और सो दिस विल बी द टोटल ऑफ दिस लेक्चर टुडे। लिहाजा इसमें हम 3 रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे, एक ऑर्डर सेट को डिफाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले रैशनल नंबर्स को रिवाइज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट लेक्चर्स में भी देखा कि रियल लाइन के ऊपर हमारे पास जो नंबर्स की टाइप अवेलेबल होती है, उसमें हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, उसमें हमारे पास नॉन इंटीजर्स होते हैं, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, हमने n से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन डियर स्टूडेंट्स, राइट। हमने सेट ऑफ होल नंबर्स जो है इसको W के साथ रिप्रेजेंट किया था, और इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट डियर स्टूडेंट्स। इस जगह से हम ये नोटिस करते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो सबसेट है सेट ऑफ होल नंबर्स का, एंड द ओनली एक्स्ट्रा एलिमेंट इन W इज 0। 0 जो है ये होल नंबर को बिलोंग करता है, सो दिस इज ए होल नंबर, बट दिस 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, दिस इज नॉट मेंबर ऑफ n, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है, this is equal to -1, -2, -3 and so on. Dear students, set of all integers जो है उसको हमने इस z के साथ डिनोट किया। This is equal to 0, +-1, +-2, +-3 and so on, right? Dear students, अगर हम इस रियल लाइन के ऊपर
इन इंटीजर्स को डिपिक्ट करें तो सेंट्रल पॉइंट ओरिजिन इज 0, here we have 1, here we have 2, here we have 3 and 4 and going on up to infinity, and on the left hand side we have -1 and -2 and -3 and -4 and going up to -infinity. So dear students, these are integers, ये हमने जो इस लाइन के ऊपर डिपिक्ट किए हैं. अब इन इंटीजर्स के दरमियान भी बहुत सारे रियल नंबर्स मौजूद हैं. सपोज अगर मैं इस 0 और 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं कि तो ये जो मिड पॉइंट है इस नंबर को डिनोट किया जाता है 1/2 से, राइट. अगर मैं इस 1 और 2 का सेंट्रल पॉइंट लूं तो दिस इज एक्चुअली 3 halves. This is 1 half, this is 2 half, this is 3 halves, so this is 3/2. Okay, this is 3/2. और अगर मैं इस पॉइंट को लूं तो ये 5 halves हैं. 5 halves, 1 half, 2 half, 3 half, 4 half and 5 half. So this is equal to 5/2. So dear students, अगर लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास -1/2 होगा, और similarly here we will have -3/2 and here we will have -5/2 and then -7/2, and still अगर मैं इस 0 और 1/2 को फर्दर हाफ लूँ तो which is 1/4 of the original interval. Okay, this is 1/4. So dear students, ऐसे numbers of the form जो इस फॉर्म के नंबर हों P/Q, जहां पर P और Q एलिमेंट्स हों Z के, यानी इंटीजर्स हों, Q 0 ना हो, और इन P और Q का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो वो 1 हो, यानी दोनों इवन ना हो. ओके, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 हो, इनका जीसीडी 1 हो. इसका मतलब है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, तो इस किस्म के नंबर्स को हम Q के साथ डिनोट करते हैं और इन नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं. इनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं. राइट डियर स्टूडेंट्स, ये P/Q की फॉर्म के होते हैं. PQ इंटीजर्स होते हैं. P इज इंटीजर, Q इज इंटीजर, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 एंड दे आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. P/Q इज इक्वल टू PQ, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1. तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं. इनकी डेसिमल नोटेशन जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो इंटरेस्टिंग है कि जब हम इनको डेसिमल फॉर्म में राइट करते हैं तो आफ्टर डेसिमल आइदर देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स एंड एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स. ओके, आफ्टर decimal either there exist finite number of digits and expression terminates. For example, 1/2 is equal to 0.5,
3/2 is equal to 1.5, 1/4 is equal to 0.25, etc. Or either there exists finite number of digits after the decimal and the expression terminates, or the expression is after decimal is repeated but non-terminating. Okay, that is, for example, expression of the form 4.731, and so on. So this is a rational number. This is a rational number. Okay, this is a rational number, right? If the expression after the decimal is non-terminating but repeated, so this is cyclic repetition, 731, 731, 731, there may be any cycle. या तो terminate कर जाए, और अगर terminate ना करे तो फिर cyclic उसमें repetition हो, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे. बट इफ एक्सप्रेशन आफ्टर डेसिमल is non-repeated and non-terminating, तो फिर such numbers are called irrational numbers. Right? For example, dear students, if it is 4.7312872159 and going on. Okay, so this is non-repeated, non-terminating. This is non-repeated, non-terminating, therefore it is an irrational number. Irrational numbers are denoted by Q prime. Okay, so this belongs to Q prime, whereas this number belongs to, this number belongs to Q. Right, dear students? This is a rational number and this is an irrational number. By the decimal expression, immediately we can conclude whether the given number is a rational number or an irrational number. Right, dear students? Okay, dear students, here we have a result. We need to prove that there is no rational number p for which p square is equal to 2. हमने ये प्रूव करना है कि ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें तो वो 2 के इक्वल है. ओके, तो हम अस्यूम कर लेते हैं कॉन्ट्रेरी. डियर स्टूडेंट, कॉन्ट्रेरी क्या बनेगा? कॉन्ट्रेरी, लेट P belongs to Q, इसका मतलब P रैशनल नंबर है, सच दैट कैसा रैशनल नंबर है कि जिसका जब स्क्वायर लेते हैं तो वो 2 के इक्वल आता है. राइट, हमने अस्यूम कर लिया. वो कहता है कि प्रूव करो
कि कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल हो। हम कहते हैं नहीं, एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर इक्वल टू 2 है। ओके, अगर तो प्रूफ के दौरान कोई कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट कर जाती है तो इसका मतलब होगा कि हमारी एजम्पशन रॉन्ग है और ओरिजिनल रिजल्ट ट्रू है। चूंकि दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर 2 है, या रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर 2 है। ओके, तो हमने अज्यूम कर लिया है कि एग्जिस्ट करता है। अगर कहीं कंट्राडिक्शन आ गई तो फिर इसका मतलब होगा हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। तो फिर ट्रू क्या है? ट्रू जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सो दिस इज द वे विच इज कॉल्ड कंट्रापॉजिटिव मेथड, जिसके थ्रू हम इस थ्योरम को प्रूव करना चाहते हैं। अब हमने कहा है कि ये रैशनल नंबर है, तो हमें मालूम है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं हमें मालूम है कि जब भी ऑल रैशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के होते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऑल रैशनल नंबर्स किस फॉर्म के होते हैं? वो P ओवर Q की फॉर्म के होते हैं, जहां पर P और Q इंटीजर्स होते हैं, गोया कि Z को बिलोंग करते हैं, और Q कभी भी 0 नहीं होता, और इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 होता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो इनका कॉमन डिवाइजर है बड़े से बड़ा, वो 1 होता है। राइट? तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब चूंकि P इज ए रैशनल नंबर, सो P को इसी फॉर्मेट का होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट M N, गोया कि ये इंटीजर्स हैं बिलोंगिंग Z, N is not equal to 0, and P which is equal to M over N, and N is not equal to 0, M and N are integers, and their GCD is equal to 1. Right? Dear students, ये बात important है कि ये ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास रैशनल नंबर है, M और N इंटीजर्स हैं, N 0 नहीं है, और इस M और N चूंकि ये रैशनल नंबर बना रहे हैं फ्रैक्शन में, तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 है। राइट? नाउ P स्क्वायर means M over N square, this is equal to 2. This implies M square is equal to 2N square. Right? So this is equation number 1. Okay, so this is equation number 1. M square is equal to 2N square. अब because N is integer, N square is integer, okay? जब भी हम किसी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन हो जाता है। राइट? जब भी किसी इंटीजर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन हो जाता है। राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर n मेरे पास बिल फर्ज 1 है तो n स्क्वायर भी 1 होगा। इसका मतलब है 2n स्क्वायर जो है वो 2 हो जाएगा, जो कि इवन है। अगर n मेरे पास 2 है तो n स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, और 2n स्क्वायर जो है वो 8 हो जाएगा, जो कि इवन है। इफ n जो है वो 3 है तो n स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, 2n स्क्वायर जो है 18 हो जाएगा, और वो इवन है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2n स्क्वायर इज इवन। ओके, दिस नंबर इज
इवन, ओके, चूंकि वो 2 से मल्टीप्लाई हो। अगर ये इवन है राइट साइड तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड भी इवन है। सो दिस इंप्लाइज m स्क्वायर इज एन इवन, ओके, इंटीजर, राइट। अब अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर इवन हो डियर स्टूडेंट, तो याद रखें कि वो इंटीजर इवन होता है, ओके। दिस इंप्लाइज m इज इवन, ओके, दिस इंप्लाइज m इज इवन, ओके। मैंने आपको बताया कि अगर m स्क्वायर इवन है तो फिर m इवन होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि m ऑड हो और उसका स्क्वायर इवन हो, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हमारे पास m ऑड होगा तो उसका स्क्वायर जो है वो इवन नहीं आ सकता, वो भी ऑड होगा। चूंकि m स्क्वायर इवन है इसका मतलब है कि m इज इवन। अगर m इवन है तो हर इवन नंबर जो है उसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स सम इंटीजर, ओके। तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट some integer k such that this m will be equal to 2k, करेक्ट। हर इवन नंबर को इस फॉर्मेशन में लिखा जा सकता है फॉर सम इंटीजर k, ओके। बाय इक्वेशन 1 वी गेट, डियर स्टूडेंट आपको याद है कि इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है m स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, m स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, ओके। इस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को प्लेस करते हैं, m की वैल्यू को प्लेस करते हैं, तो वी गेट व्हाट वी गेट 2k स्क्वायर is equal to 2n square. This implies, मैं n को इधर ले आता हूं, 2n square is equal to 4k square. And this implies, dear students, n square is equal to 2k square, where k is some integer. लेकिन जिस वक्त के स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट नंबर जो है वो हमारे पास इवन नंबर बन जाएगा, ओके। रिजल्टेंट नंबर इवन नंबर बन जाएगा इफ k इज इंटीजर, k स्क्वायर इज इंटीजर एंड 2k स्क्वायर इज ऑलवेज इवन, सो दिस इज ऑलवेज इवन, ऑलवेज। इवन नंबर, राइट डियर स्टूडेंट्स। अगर ये राइट साइड इवन है तो लेफ्ट साइड इवन होगी। दिस इंप्लाइज n स्क्वायर इज इवन। अगर n स्क्वायर इवन है तो डियर स्टूडेंट जैसा कि पहले आपको बताया है कि इट मींस n इज इवन। ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास नंबर ऑड हो और उसका स्क्वायर इवन हो। अगर स्क्वायर इवन है तो नंबर भी इवन होगा, राइट। अब डियर स्टूडेंट हमें इस स्टेप पर यह पता चला कि n जो है वो हमारे पास इवन है, और इससे पहले प्रीवियस स्टेप के ऊपर डियर स्टूडेंट अगर आप प्रीवियस स्टेप पर जाकर नोटिस करें तो इधर हमें यह पता चला कि m इज इवन, m भी इवन है। अगर ये दोनों इवन हैं तो जो इवन नंबर होते हैं 2 उनका कॉमन डिवाइजर ऑलवेज होता है, 2 इज ऑलवेज कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब ये हुआ कि m और n चूंकि बोथ आर इवन, यहां पे लिखता हूं, तो 10 क्या हुआ कि m एंड n बोथ आर इवन। अगर ये दोनों इवन है डियर स्टूडेंट तो फिर इनका जीसीडी जो है वो 1 नहीं हो सकता, वो कम से कम तो 2 है ना। ये भी इवन है, 2 पे डिविजिबल है, ये n भी इवन है, 2 पे डिविजिबल है। इसका मतलब है कि इनका कॉमन डिवाइजर 2 आ गया तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं हो सकता। अगर इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, एक कॉन्ट्राडिक्शन
ठीक है, चूंकि हमने अस्यूम ये किया था कि m/n जो है हमारे पास ऐसा रैशनल नंबर है जिसका जीसीडी जो है mn का जीसीडी 1 है। तो इस जगह पे हमारे पास आ गया है कि अगर m और n हमारे पास रैशनल नंबर हो जिनका स्क्वायर इक्वल टू 2 हो तो फिर इसका जीसीडी 1 नहीं आता, इसका 2 कॉमन डिवाइजर आ जाता है, जो कि कंट्राडिक्शन हो जाता है। हेंस आवर assumption is wrong। तो डियर स्टूडेंट फिर राइट क्या है, तो thus there is no rational number P for which P square is equal to 2. Right, dear students? This completes the proof. Okay. Let's go for the next theorem. Dear students, इस थ्योरम में we are given a set A. इस सेट के एलिमेंट्स रैशनल नंबर्स हैं, बिकॉज A इज सेट ऑफ एलिमेंट्स P सच दैट P बिलोंग्स टू Q। जब P Q को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है रैशनल नंबर है। सो A इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ऐसे रैशनल नंबर जो ग्रेटर देन 0 है, P इज ग्रेटर देन 0, एंड ऐसे रैशनल नंबर जिनके स्क्वायर्स लेस देन 2 हैं, जिनके स्क्वायर्स लेस देन 2 हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करें तो इस सूरत में हमें जो चीज़ें गिवन हैं उसमें P जो है वो रैशनल नंबर है, Q का मेंबर है, एक बात। सेकेंडली, ये रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन 0 हैं। थर्डली, इन रैशनल नंबर्स का स्क्वायर लेस देन 2 है। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि P जो है वो लेस देन √2 है। जब मैं 1/2 करूंगा तो इधर भी 1/2 करना पड़ेगा, P लेस देन 1। तो फिर जब ये 3 इंफॉर्मेशंस हमें दे दी गई हैं, वी आर गिवन विद दीज 3 इंफॉर्मेशंस, तो फिर वो कहता है कि प्रूव ये करो कि फिर A हैज नो लार्जेस्ट मेंबर, कि ये जो सेट A है इसका हैज नो लार्जेस्ट मेंबर, इसका कोई बड़े से बड़ा एलिमेंट नहीं है। ये चीज प्रूव करने के लिए कि इट हैज नो लार्जेस्ट मेंबर, हम ये शो करना चाहेंगे, मेथड ये होगा कि जब भी फॉर एवरी P बिलोंगिंग A, हम ये शो करें कि देयर शो कि A Q बिलोंगिंग A भी आ जाता है, और ये जो P है ये इस Q से लेस है। ओके, इसका मतलब होगा कि जब भी कोई एलिमेंट A का लेते हैं तो उससे एक और बड़ा एलिमेंट भी A में आ जाता है, गोया कि A का कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। राइट डियर स्टूडेंट्स, फॉर एवरी P बिलोंगिंग A, अगर हम ये शो कर दें कि एक Q बिलोंगिंग A भी आ जाता है कि वो Q इस P से बड़ा है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि A के हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक हमारे पास Q एग्जिस्ट कर जाता है जो कि P से बड़ा है। इट मीन्स दैट A हैज नो लार्जेस्ट एलिमेंट। राइट डियर स्टूडेंट, अब ये 3 इंफॉर्मेशन हमें दी हुई हैं, इनको हमने यूज करना है और हमने बताना है कि इस A का एक एलिमेंट Q भी एग्जिस्ट करता है, इस A का एक एलिमेंट Q भी एग्जिस्ट करता है जो कि इस P से बड़ा है। अब डियर स्टूडेंट्स, कब कोई एलिमेंट A को बिलोंग करता है?
याद रखें कि अगर वो एलिमेंट रैशनल नंबर हो, वो ग्रेटर देन 0 हो और उसका स्क्वायर लेस देन 2 हो, तो फिर वो एलिमेंट ए को बिलोंग करता होता है। बिकॉज ए जो है हमारे पास ऐसे रैशनल नंबर्स का सेट है, ऐसे पी का सेट है जो कि क्यू को बिलोंग करते हैं। गोया कि ऐसे रैशनल नंबर्स का सेट है जो कि ग्रेटर देन 0 हैं एंड उनका स्क्वायर जो है वो लेस देन 2 है। ऐसे रैशनल नंबर्स का सेट है। हर वो कोई क्यू ए को बिलोंग करेगा इफ क्यू रैशनल नंबर हो, क्यू ग्रेटर देन 0 हो और क्यू का स्क्वायर लेस देन 2 हो। अगर ये तीन बातें होंगी तो फिर ये क्यू ए को बिलोंग करेगा। मुझे ये शो करना है कि हर पी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं एक ऐसा क्यू ढूंढ सकता हूं जो कि ए को बिलोंग करता है। ए को बिलोंग करने के लिए तीन बातें प्रूव करनी पड़ेंगी और फर्दर ये शो करना पड़ेगा कि वो क्यू इस पी से बड़ा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस सेट ए का कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि हम इसे कैसे प्रूव कर पाते हैं। ओके, सो हम लेट करते हैं कि लेट P belongs to A। हमने फर्ज कर लिया कि P A का एलिमेंट है, तो मैं देखता हूं कि क्या मैं इससे बड़ा एलिमेंट Q ढूंढ सकता हूं। ओके, मैं देखता हूं कि क्या मैं इससे बड़ा एलिमेंट Q ढूंढ सकता हूं जो Q इस A को बिलोंग करता हो। Q मीन्स स्मॉल q। ओके, अब P अगर A का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीन बातें सेटिस्फाई कर रहा होगा। नंबर 1, P रैशनल नंबर है। नंबर 2, P ग्रेटर देन 0 है। नंबर 3, इसका स्क्वायर लेस देन 2 है। इससे मैं ये कंक्लूड करता हूं इस बात से कि लिहाजा P स्क्वायर -2 जो होगा ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। राइट, बिकॉज P स्क्वायर इज लेस देन 2। तो डियर स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, जब P स्क्वायर लेस देन 2 है तो डियर स्टूडेंट्स वी कैन कंक्लूड ओवर हियर दैट P स्क्वायर -2 इज लेस देन 0। ओके, ये नेगेटिव हो जाएगा। दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। चूंकि P स्क्वायर बजाते खुद 2 से लेस है तो स्मॉलर क्वांटिटी में से मैं लार्जर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर a number q which is equal to say P यही वाला माइनस P स्क्वायर -2 ओवर P +2। ओके, ये नंबर मैंने कंसीडर कर लिया है। Q इज इक्वल टू दिस नंबर। अब मैंने चेक करना है कि क्या ये Q A का एलिमेंट है। इसको A का एलिमेंट होने के लिए जरूरी है कि ये इन तीन बातों को सेटिस्फाई करता हो। कौन सी तीन बातें, कि ये रैशनल नंबर हो, ये ग्रेटर देन 0 हो और इसका स्क्वायर लेस देन 2 हो। जब भी Q इन तीन बातों को सेटिस्फाई करता होगा तो फिर ये Q इस A का एलिमेंट बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या ये Q इस Q का मेंबर है। पहली बात को चेक करना चाहता हूं, क्या ये Q इस सेट ऑफ रैशनल नंबर का मेंबर है। ओके, और सेकंड मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या Q ग्रेटर देन 0 है। थर्ड मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या Q स्क्वायर लेस देन 2 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर you can notice that P square -2 is negative, right? P square -2 is negative. Now
from here p square minus 2 is negative. p is greater than 0 because p is member of A. तो p plus 2 is पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो p स्क्वायर माइनस 2 ओवर p प्लस 2, चूंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव हो जाएगी. ओके, तो इसका मतलब है कि ये वाली क्वांटिटी जो है ये नेगेटिव है, ये टर्म जो है ये नेगेटिव है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त मैं p माइनस ये नेगेटिव टर्म करूंगा p स्क्वायर माइनस 2 ओवर p प्लस 2, तो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, लिहाजा ये सारी की सारी टर्म जो है ये मेरे पास पॉजिटिव हो गई है. ओके, सो दिस होल इज ग्रेटर देन 0. करेक्ट डियर स्टूडेंट्स, कैसे ऐसा हुआ है दोबारा आप नोटिस कीजिए कि मैंने ये कैलकुलेशन आपके सामने की है. p स्क्वायर माइनस 2 इज नेगेटिव एंड p प्लस 2 इज पॉजिटिव, सो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है एंड माइनस दिस बिकम्स प्लस p प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, so this whole quantity will become positive, so this is greater than 0. तो हमें ये पता चला कि ये q जो है ये ग्रेटर देन 0 हो गया है. ओके, मैं देखता हूं कि क्या ये q रैशनल नंबर है, क्या ये q रैशनल नंबर है. तो इसको ये देखने के लिए मैं अगेन this q which is equal to p minus p square minus 2 over p plus 2, which is equal to p into p plus 2 minus p square minus 2 over p plus 2, which is equal to p square plus 2p minus p square plus 2 over p plus 2. So we can cancel these two terms and we are left with 2p plus 2 over p plus 2, and this is actually 2 can be taken common, p plus 1 over p plus 2. Okay. अब now remember p is a rational number. रैशनल नंबर में जिस वक्त आप कोई इंटीजर ऐड करेंगे तो ये रैशनल नंबर रहेगा. इस रैशनल नंबर को जब किसी इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रैशनल नंबर रहेगा. और जब भी p प्लस 2 भी रैशनल नंबर है और sum and difference and division of two rational numbers is a rational number, so 2p plus 1 over p plus 2, this is again a rational number, right? So this implies ये जो q है हमारे पास, this is a rational number. Correct? Dear students, हम दो बातें शो कर रहे हैं इस स्टेप तक. एक ये कि ये q पॉजिटिव है और सेकंड ये कि ये रैशनल नंबर है. अब हम ये शो करना चाहेंगे, नाउ वी शो दैट q स्क्वायर इज लेस देन 2. अब हम ये शो करना चाहेंगे. सो इसको शो करने के लिए मैं कंसीडर करता हूं q स्क्वायर माइनस 2 को. दिस इज इक्वल टू q स्क्वायर. नाउ q इज इक्वल टू दिस थिंग. q स्क्वायर मीन्स दिस स्क्वायर माइनस 2. दिस स्क्वायर, that is 2
p plus 1 over p plus 2 this square minus 2. Okay, this implies, so dear students, this implies q square minus 2 is equal to 4 and p plus 1 square over p plus 2 square minus 2. Okay, dear students, so this can be simplified as 4 and this is p square plus 2p plus 1 minus 2 into p square plus 4p plus 4 divided by p plus 2 square. So this is equal to 4p square, dear students, plus 8p plus 4 minus 2p square minus 8p minus 8 divided by p plus 2 square. So minus 8p and plus 8p can be cancelled and we will left with 4p square minus 2p square is equal to 2p square plus 4 minus 8 is minus 4 and p plus 2 square. Dear student, I can take 2 common from here and this is p square minus 2 over, dear students, p plus 2 square. Dear students, you remember that p square is less than 2. Okay, it means p square minus 2 is less than 0. Therefore, numerator of this expression is negative and denominator is positive. Numerator is negative and denominator is positive. So this is negative over positive and this whole is negative. Okay, it means q square minus 2 is less than 0 or q square is less than 2. Okay, so this implies this q belongs to A. ओके डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेप तक हमने 3 बातें शो की हैं. एक हमने ये शो किया है कि q ग्रेटर देन 0 है. दूसरा हमने ये शो किया है कि q जो है वो रैशनल नंबर है. तीसरा हमने ये शो किया है कि q जो है उसका स्क्वायर लेस देन 2 है. जब भी ये 3 बातें होती हैं तो डिसीजन ये होता है कि दिस बिलोंग्स टू ए. ओके, बट डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एक बात और देखनी है और वो ये है कि नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने q को इक्वल टू लिया है p माइनस p स्क्वायर माइनस 2 ओवर p प्लस 2, राइट. सो वी नो दैट दिस क्वांटिटी, हमें ये मालूम है कि ये वाली क्वांटिटी जो है ये नेगेटिव है. ओके, हमें मालूम है कि दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव. व्हाई इट इज नेगेटिव? बिकॉज न्यूमिनेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. ये नेगेटिव है. जिस वक्त इस नेगेटिव क्वांटिटी को p में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी, ओके, वो हमारे पास ग्रेटर देन p हो जाएगी. तो इधर से दिस इंप्लाइज दिस q इज ग्रेटर देन p. चूंकि एक्चुअली हम p में कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो हमें q मिल रहा है. सो q इज ग्रेटर देन p. तो दिस प्रूव्स
that for every P belonging A, we can find a Q belonging A such that this P is less than Q. It means, this implies A has no largest एलिमेंट. जब भी इसका हम एलिमेंट लेते हैं, कोई एलिमेंट P लेते हैं, तो हम उससे एक लार्जर एलिमेंट Q और फाइंड कर सकते हैं. देयरफॉर दिस A हैज नो लार्जेस्ट एलिमेंट. राइट डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, इसका ये प्रूफ कंप्लीट हो गया है. इसके प्रूफ के लिए डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर कि हमने ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है कि हमने एक आर्बिट्ररी P एलिमेंट लिया है A का. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ये शो किया है कि एक और Q जो है वो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि इस P से बड़ा है. ओके, तो इसका मतलब है कि जब भी इसका A का कोई एलिमेंट लेते हैं तो इससे बड़ा A का एलिमेंट और एग्जिस्ट कर जाता है, गोया कि A का कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है. ओके, बेशक ये जो है ना P ये रैशनल नंबर है. ओके, तो ये Q भी रैशनल नंबर आ जाता है. ये Q जो है ये भी रैशनल नंबर हमें लेना पड़ता है. राइट? सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ. डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं. यहाँ पर हम शो करना चाहते हैं बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट एन अदर रैशनल नंबर. इसका मतलब है कि रैशनल नंबर्स के दरमियान गैप्स मौजूद हैं. जब भी हम कोई दो रैशनल नंबर लेते हैं तो उन दो रैशनल नंबर्स के दरमियान एक और रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर जाता है. तो ये हम शो करना चाहते हैं. डियर स्टूडेंट, ये इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम कोई दो रैशनल नंबर लें इस रियल लाइन के ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास रियल लाइन है, एक हम रैशनल नंबर जो है वो R लेते हैं और एक हम रैशनल नंबर जो है वो S लेते हैं, तो इसके दरमियान जो है एक और रैशनल नंबर आ जाता है. ओके, R प्लस S ओवर 2. राइट? फिर ये दो रैशनल नंबर लिए तो इनके दरमियान एक और आ जाएगा, इन दो रैशनल नंबर्स को लेंगे तो इनके दरमियान एक और आ जाएगा. ओके, जब भी हम रियल लाइन पर कोई से दो रैशनल नंबर लेते हैं तो उनके दरमियान एक और रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर जाता है. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है कि लेट R S बिलोंग्स टू Q. इसका मतलब है कि R और S हमारे पास दो रैशनल नंबर है. ओके, जब भी कोई एलिमेंट Q को बिलोंग करेगा तो वो रैशनल नंबर होगा, बिकॉज Q इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स. R एंड S बिलोंग्स टू Q सच दैट कैसे रैशनल नंबर्स हैं कि जिसमें R जो है वो लेस देन S है. ओके, डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं दोनों साइडों पर R को ऐड करूं तो ये हो जाएगा R प्लस R इज लेस देन R प्लस S. तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2R इज लेस देन R प्लस S. और अगर मैं दोनों एक्सप्रेशंस को 2 से डिवाइड कर दूं तो चूंकि 2 पॉजिटिव नंबर है लिहाजा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. R इज लेस देन R प्लस S ओवर 2. सो अस्यूम कर लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है. ओके, डियर स्टूडेंट, रिमेंबर कि अगर आपके पास R रैशनल नंबर हो, आपके पास S रैशनल नंबर हो, तो फिर R प्लस S जो होता है वो भी रैशनल नंबर होता है. ओके, R ओवर S जो है वो भी रैशनल नंबर होता है. R इंटू S जो है वो भी रैशनल नंबर होता है. ओके, तो डिफरेंस जो है वो भी रैशनल नंबर होता है. राइट? सो R प्लस S ओवर 2 जो है ये हमारे पास रैशनल नंबर है.
Dear students, again, R is less than S. हम दोनों साइडों पर S को ऐड करते हैं. R plus S is less than S plus S. It means R plus S is less than 2S. It means R plus S over 2 is less than S. This is equation number 2, dear students. अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ज्वाइन करूं, ओके, ज्वाइनिंग equations 1 and 2, we get R is less than R plus S over 2 by equation 1, and by equation 2 R plus S over 2 is less than S. Okay, since R S belongs to Q, चूंकि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, तो दिस इंप्लाइज R plus S over 2 is again a rational number. Okay, hence R and S और rational number, इसके दरमियान हमने एक और rational number ढूंढ लिया है. Hence there exists a rational number R plus S over 2 between R and S. Okay, this completes the proof. Right, dear students? Good. Dear students, हम ordered set को define करते हैं. Ordered set, dear students, की definition इस तरह से है कि let S be a set, and order on S is a relation denoted by this symbol, जिसको हम पढ़ते हैं less than. Okay, less than. So order on S is a relation denoted by this with the following two properties. Okay, इन two properties से हम किसी set के ऊपर एक order relation को define करते हैं. And order on S is a relation denoted by this symbol with the following two properties. Dear student, first property ये है कि if X belongs to S, हम अगर S का कोई एलिमेंट लें एंड Y बिलोंग्स टू S, Y का दूसरा एलिमेंट लें, देन वन एंड ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स, हम जब भी हम S के दो एलिमेंट्स लें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो कि दी हुई हैं ये वाली कि X इज लेस देन Y, X इज इक्वल टू Y, Y इज लेस देन X इज ट्रू. इन तीन स्टेटमेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू होती है. इन तीन स्टेटमेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू होती है. तो दिस इज एन ऑर्डर ऑन ए सेट S. ओके, कि जब भी हम इस सेट के दो एलिमेंट लें तो इन तीन में से कोई एक स्टेटमेंट लाजमन ट्रू होती है, डेफिनेटली ट्रू होती है कि या तो X लेस देन Y है, या X इक्वल टू Y है, या Y लेस देन X है. ओके, Y लेस देन X को यूं भी लिखा जा सकता है कि X इज ग्रेटर देन Y. ओके, Y लेस देन X को
इस एक्सप्रेशन के साथ भी हम राइट डाउन कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y. सो डियर स्टूडेंट्स, if x belongs to S and y belongs to S, then one and only one of the statements is true. Okay, and the second condition is if x, y, z are members of S, and if x is less than y and y is less than z, then x is less than z. Okay, triangular inequality कहते हैं. ठीक है, triangular relation. So जब भी x less than y होगा, अगर हम 3 एलिमेंट्स लेंगे और y लेस देन z होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर x जो है वो लेस देन z है. ओके, इसका मतलब ये होगा कि फिर x जो है वो लेस देन z है. तो जब भी किसी सेट के एलिमेंट्स इन दो रिलेशंस को, इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते होंगे, तो उस सेट S को हम ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं. ओके, कोई भी सेट S ऑर्डर्ड सेट कहलाता है अगर उसके एलिमेंट्स इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हों. पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो भी उसके दो एलिमेंट्स लेंगे x और y, जब भी S के एलिमेंट्स लेंगे तो या x लेस देन y होगा, या x इक्वल टू y होगा, या y लेस देन x होगा. इसमें से कोई एक बात ट्रू होगी, दो बातें ट्रू नहीं हो सकती, इसमें से कोई एक बात ट्रू होगी. सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर x, y और z 3 एलिमेंट्स S में से हम लेंगे, तो फिर x लेस देन y एंड y लेस देन z इंप्लाई करेगा कि x जो है वो लेस देन z है. राइट, जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी किसी सेट S के एलिमेंट्स के ऊपर, कोई सेट S के एलिमेंट्स जब इन दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करते होंगे, तो फिर उस सेट S को हम ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं. उस सेट S को हम ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम ये इंफॉर्मेशन नोट करते हैं कि एन ऑर्डर्ड सेट इज अ सेट S इन विच एन ऑर्डर इज डिफाइंड. ठीक है, ऐसा सेट S को ऑर्डर सेट कहेंगे जिसमें ऑर्डर डिफाइन हो. ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा? जब ये दो प्रॉपर्टीज उसके एलिमेंट्स पर सेटिस्फाई होती हो. कौन सी दो प्रॉपर्टीज? अभी जो आपको बताई है. ठीक है, कि जब भी x और y उसके एलिमेंट्स होंगे तो कोई एक बात ट्रू होगी, या x लेस देन y होगा, या x इक्वल टू y होगा, या x ग्रेटर देन y होगा, यानी y लेस देन x होगा. कोई एक बात इसमें ट्रू होगी. और सेकंड ये कि अगर उसके 3 एलिमेंट्स होंगे, उस सेट S के 3 एलिमेंट्स होंगे, एंड इफ x लेस देन y है एंड y लेस देन z है, तो देन x इज लेस देन z. ठीक है, तो ऐसा सेट जो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता होगा उसे ऑर्डर्ड सेट कहेंगे. ठीक है, इन विच ऑर्डर इज डिफाइंड. डियर स्टूडेंट्स, Q is an ordered set. Remember, the set of rational numbers Q is an ordered, दिस इज एन ऑर्डर्ड सेट. ओके, इसके एलिमेंट्स जो हैं, जो रैशनल नंबर्स हैं, आप जानते हैं कि Q इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स P ओवर Q, PQ बिलोंग्स टू Z. ओके डियर स्टूडेंट्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द GCD ऑफ PQ इज इक्वल टू 1. दिस इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. आपको पता है कि रैशनल नंबर्स जो हैं हम इस रियल लाइन के ऊपर डिपिक्ट कर सकते हैं. सो हियर वी हैव 0. ऑल इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. याद रखिएगा, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स.
दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3. जो इंटीजर्स होते हैं, बिकॉज -3 कैन बी रिटन एज 3/-1 फॉर एग्जाम्पल. This is not equal to 0. Their GCD is 1. Okay. 5 is an integer and this can be expressed as 5/1. So this is a rational number, because any number which can be expressed in the form P/Q, where PQ are integers, Q is not equal to 0 and GCD of PQ is 1, such a number is called rational number. हर इंटीजर को चूंकि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिहाजा तमाम के तमाम इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं. लेकिन for example, this is a rational number but not an integer. This is a rational number but not an integer. This is a rational number but not an integer. This is a rational number but not an integer. This is a rational number but not an integer. Okay? तो हर इंटीजर तो रैशनल नंबर होता है, लेकिन रैशनल नंबर जो है मुमकिन है वो इंटीजर हो और मुमकिन है वो इंटीजर ना हो. सो डियर स्टूडेंट्स, जो भी नंबर इस रियल लाइन पर डिपिक्ट किए जा सकते हैं, ओके, तो हर वो सबसेट ऑफ आर ऑर्डर्ड सेट होता है, बिकॉज इस आर के ऊपर जो नंबर्स डिपिक्ट किए जा रहे हैं वो ऑर्डर सेट की दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते होते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं और सेकंड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं. सो आर इज एन ऑर्डर्ड सेट. सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एन ऑर्डर्ड सेट. ओके. Q which is a subset of R. चूंकि ये ऑर्डर्ड सेट है, इसका जो भी सबसेट होगा वो ऑर्डर्ड सेट होगा. दिस Q is an ordered set. Right, dear students? Every ordered set with least upper bound property also has greatest lower bound property. Dear students, this is important. You remember what is least upper bound property? क्या है कि every bounded above least upper bound property of R, every bounded above subset of R has least upper bound in R. R का जो भी बाउंडेड अबव सबसेट लेंगे उसकी लीस्ट अपर बाउंड R में होगी. ओके. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी इज कि जो भी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ R लेंगे उसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी R में होगी. डियर स्टूडेंट्स, इस नोट में हमें यह बताया गया है कि जब भी कोई ऑर्डर्ड सेट होगा तो अगर उसमें लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्ड सेट है विद लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी तो फिर उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी. लेकिन अगर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगी. रिमेंबर, अगर किसी ऑर्डर्ड सेट में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी. लेकिन अगर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगी. फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, for example, we will prove in the later lectures
कि Q इज एन ऑर्डर्ड सेट ओके, लेकिन ये ऑर्डर्ड सेट है, लेकिन इसके अंदर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ओके, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी LUB, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन Q। Q में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, R में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लिहाजा उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी होल्ड। जिस ऑर्डर्ड सेट में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, उस ऑर्डर्ड सेट के अंदर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। राइट डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 3 मेन थ्योरम्स को अटेम्प्ट किया है। उसमें से फर्स्ट जो है, उसमें हमने प्रूव किया है कि कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर इक्वल टू 2 हो। राइट डियर स्टूडेंट्स, आप इसको चेक करेंगे इस रिजल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसमें देयर इज नो रैशनल नंबर p फॉर विच p स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं कि देयर इज नो रैशनल नंबर p for which p square is equal to 3, p square is equal to 5, p square is equal to 7, p square is equal to 11, etc. etc. ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 3 हो, जिसका स्क्वायर 5 हो, जिसका स्क्वायर 7 हो, एंड सो ऑन। राइट, कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है। तो हमने इसमें प्रूव किया कि देयर इज नो रैशनल नंबर p फॉर विच p स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हमने डियर स्टूडेंट सेकंड रिजल्ट हमने ये प्रूव किया है कि अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, p बिलोंग्स टू q, a इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, खास किस्म के रैशनल नंबर्स हैं, वो वाले रैशनल नंबर्स हैं। देखिए, अगर रियल लाइन के ऊपर हम इनको मेंशन करें तो हमारे पास सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। देखिए कि अगर मैं इस जगह पर ये 1 लेंथ लेता हूं और इतनी ही लेंथ जो है वो इधर मैं लेता हूं, ओके, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा इट विल बी इक्वल टू, बिकॉज दिस इज हाइपोटेन्यूज, ओके, ट्रायंगल का 1 + 1 पैथागोरियन लॉ लगाता हूं तो दिस विल बी इक्वल टू √2। ओके, तो मैंने वो वाले p लेने हैं जो रैशनल नंबर्स हों, जो ग्रेटर देन 0 हों और जिनका स्क्वायर लेस देन 2 हो। इसका मतलब है p जो है वो लेस देन √2 हो। करेक्ट, इसका मतलब है कि इस एरिया में जो मेरे पास रैशनल नंबर्स मौजूद हैं, उन रैशनल नंबर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, इन रैशनल नंबर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ जो कि ग्रेटर देन 0 हैं और वो लेस देन √2 है। सो 0 और √2 के दरमियान वाले रैशनल नंबर्स वो सेट ए के मेंबर्स हैं, उनको मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो फिर मैंने शो करना है कि शो दैट ए कंटेन्स नो लार्जेस्ट मेंबर। तो हमने ये शो किया कि इस ए का कोई लार्जेस्ट मेंबर नहीं है। फिर हमने ये देखा कि जब भी मैं इसका एलिमेंट लेता हूँ ए का, तो फिर मेरे पास एक और एलिमेंट क्यू इस ए का एग्जिस्ट कर जाता है, क्यू इस ए का एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है कि ये पी जो है वो इस क्यू से लेस हो जाता है। सो फिर क्यू लिया तो फिर इससे बड़ा एक और एलिमेंट आ जाएगा, फिर उससे बड़ा एक और एलिमेंट आ जाएगा, उससे बड़ा एक। सो दिस ए डज नॉट हैव लार्जेस्ट एलिमेंट, इट कंटेन्स नो लार्जेस्ट मेंबर। सो ये हमने शो किया। डियर स्टूडेंट, अपने थर्ड रिजल्ट में हमने शो किया कि जब भी 2 रैशनल नंबर लेते हैं तो उनके दरमियान एक और रैशनल नंबर हमारे पास अकर कर जाता है।
between any two rational numbers there exists another rational number. और lastly डियर स्टूडेंट हमने ऑर्डर्ड सेट को डिफाइन किया। डियर स्टूडेंट्स इन थ्योरम्स के प्रूफ्स को आप केयरफुली देखेंगे। आई होप आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आप कंफर्टेबली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।